4-5 एपिसोड में हमने देखा था कि नीली ल और श्यामा गए थे जहां से वह डेमोस परेड को खत्म कर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन कलेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर आने के बाद वह तीनों ही अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। अभी नीली ने शुरुआत में ही 20,000 स्पिरिट कलेक्ट कर ली थी, जिसकी वजह से वह शायद लिस्ट में टॉप पर आ सकता था, लेकिन तभी उसे लिस्ट का टॉप नहीं वाला लड़का मुर्गा वहां पर आता है। वह नीली पर हमला करते हुए उसे उसके सारे स्पिरिट स्टोन भी छीन लेता है। अब नीली समझ गया था कि वह मोरों को नहीं हरा सकता, इस वजह से वह वहां से निकलना ही सही समझता है। अब लौटते हुए वह अपने डीमन बोर्ड के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करने का एक रास्ता मिल गया है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम पी की सिस्टर को देखते हैं, जो कि अभी बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पास खड़ा है। अब जब वह घूमती है तो वहां पर वह नीली को देखते हैं। वो नीली का वेलकम करती है और उससे पूछता है कि वह कब से यहाँ पर इंतजार कर रहा है। कि मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ, लेकिन माफ करना, आपका घर ज्यादा से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आने में कोई परेशानी नहीं हुई और किसी को भी मेरे आने का पता तक नहीं चल। साथ ही नहीं उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि उसे इस तरह से नहीं आना चाहिए था। वैसे अब इसके बाद वह उसे उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, जिस पर वह कहती है कि वह पहले से ठीक है और नीली की वह दी हुई दवाइयां बहुत अच्छे से कम कर रही है। अब नीली कहता है कि फिर तो अच्छा है। वैसे अब तभी वहां पर भाई भी आ गया था। वह नीली से कहता है कि अरे तुम यहाँ पर, वैसे मैंने वह घोस्ट होने वाली इंस्टेंट के बारे में सुना, मुझे बोर होकर बहुत गुस्सा आ रहा है कि हाँ वह बहुत पावरफुल है, मैं उसके सामने नहीं टिक पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं उसे बारे में बात करने नहीं आया, बल्कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। यह सुनकर पे कहा लगता है कि ठीक है तो बताओ, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब नीली उससे कहता है कि मुझे कुछ डेमोस्ट्रेट की जरूरत है। यहाँ नीली भी ऑर्डिनरी डिफेंस स्पिरिट की बात कर रहा था, जो कि किसी काम की नहीं होते, इसलिए यह सुनकर पे कहा लगता है कि आखिर तुम्हें वह चाहिए, वह तो किसी काम नहीं आते। पर नीली कहता है कि उसे वही चाहिए, उसे उनकी ही जरूरत है और जितने भी पैसे होंगे वह नील कुछ टाइम बाद लौटा देगा। साथ ही नहीं यह भी कहता है कि मुझे बहुत सारी डीमन स्पिरिट्स चाहिए, तुमसे जितना हो पाए तुम उतना मुझे लाकर दे सकते हो। इस चीज पर पे कहा लगता है कि तुम्हें इस तरह से पोलाइट होकर क्यों कह रही हो, हम भाई की तरह है, चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम स्पिरिट प्रोवाइड कर दूंगा। अब नीली उसे थैंक्स कहता है और यह भी बोलता है कि इस बात को सीक्रेट रखना। इस पर भाई कहता है कि ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन नीली अपने घर पर उसे डीमन पोत के सामने बैठा था। उसने पी की दी हुई स्पिरिट्स को भी निकाल लिया था। वह कह रहा था कि भाई ने एक दिन के अंदर ही मुझे 20,000 ऑर्डिनरी डीमन स्पिरिट से ज्यादा लेकर दी है, इसे मेरा काम आप और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब वह तुरंत ही कुछ डेमोस्ट्रेट बॉल्स को उसे टेबल बोर्ड के अंदर डालता है, पर डायमंड पोत के अंदर ज्यादा स्पिरिट बॉल्स डालने से उनकी एनर्जी एक ही टाइम पर निकलने लगी थी, जिस वजह से नीली पहली बार में तो फेल हो गया था। लेकिन अभी वह कह रहा था कि मुझे थोड़ा ख्याल रखना होगा, मुझे इसमें संभलकर डीमन स्पिरिट दल डालनी होगी, वरना इससे बहुत सारी डेमो स्पिरिट बस का नुकसान हो जाएगा। इसके बाद में वह फिर से बहुत सारे स्पिरिट बॉल्स को एक साथ डालते हुए स्पिरिट एनर्जी से उसे डीमन पोत को कंट्रोल करने लगता है, जिससे उसे पर एक साथ पूरा प्रेशर ना पड़े। वह उन सभी छोटी छोटी डैमेज स्पिरिट बॉक्स का इस्तेमाल कर एक परफेक्ट और पावरफुल डेमोस पर एक बॉल क्रिएट कर रहा था और फाइनली कुछ ही देर में वह इस चीज में कामयाब भी हो जाता है। उसकी पहले पेमेंट्स पर एक फायर फिनिक्स वाली थी। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वह पूरी 20,000 स्पिरिट बॉल्स का उसे करता है, जिसके बाद उसे 30 परफेक्ट डीमन स्पिरिट बॉल्स मिल गई थी। अब वह उन्हें अपने पास रखता है और कहता है कि अब मजा आएगा, इन्हें सील कर हमें अच्छे स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं। अब जब वह बाहर आकर गेट खोल रहा था, तभी वह सामने शो और लू को देखा है। लू भी मन बहुत गुस्से वाला था, क्योंकि सच में वह बहुत गुस्से में है। पहली बार तो नीली उसे देखकर थोड़ा डर गया था।
लेकिन इसके बाद वह उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है। इस पर लोग कहता है कि मैं पूरे 3000 डायमंड स्पिरिट्स को पकड़ लिया था, लेकिन तभी हुआ लिंग के आदमियों ने आकर मुझसे वह सारे छीन लिए। अब यहाँ से आओ भी कहता है कि मुझ पर भी उन लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वह मेरी पर के सामने नहीं देख पाए। हालांकि आप शो नहीं ली से कह रहा था कि मैंने सुना कि तुम वहां पर एक ही दिन रुककर वापस लौट आए। इस पर नीली कहता है कि हाँ, मैं पहले ही दिन वहां रंग से मिला था और उसने मुझसे 2000 मॉल ब्रिजस्टोन से बड़े पैक को छीन लिया। अब यह सुनने के बाद ल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने सिर्फ 3000 स्टोन्स कलेक्ट किए थे। वैसे आप शेयर तुरंत ही अपने उन स्पिरिट स्टोन्स के बैग को निकलते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो हम इन्हें शेयर कर सकते हैं। मेरे वहां से लेकर मार्केट की तरफ चला जाता है और अगले सीन में वह लोग वहां पर पहुंच चुके थे। उधर आने के बाद अभी लू तो आसपास की दुकानों को देख रहा था, लेकिन नीली कहता है कि इसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर हम भी खुद सेल करने के लिए आए हैं। अब नहीं, तुरंत ही नीचे कपड़ा बिछाते हुए अपने सभी डीमन स्पिरिट बॉल्स को निकाल लेता है। वह कहता है कि हमें यहाँ पर इन गोद लेवल ग्रोथ पोटेंशियल वाली डीमन स्पिरिट बॉल सेल करना है। वैसे अभी शो उन बॉल्स को देखकर कहता है कि यह तो बहुत रेयर लगती है, तो मैं कहाँ से ले। लेकिन इस पर लोग कहता है कि नीली के पास हर सिचुएशन के लिए आइडिया रहता है। हालांकि नीली उसे समझाना है कि अगर यह चीज और कोई पूछे तो उसे ऐसा कुछ मत कहना, हम कहेंगे कि हम यह सारे स्पिरिट बॉल्स लिंग लोंग बॉल से लेकर आए थे। इससे हम फालतू प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब ब्लू कहता है कि ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा कि आज हमें यह सारे स्प्रेड बॉल सेल करनी है। जिस पर लोग कहता है कि चिंता छोड़ दो, यह काम मैं कर लूंगा। अब वह तुरंत ही खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि पहले ही उनकी दुकान कुछ लोगों ने देख लिया था, इसलिए अभी उनकी दुकान की ही बात चल रही थी। पर तभी लोग वहां खड़े होते हुए चिल्लाता है कि आज हम आपके लिए गोद लेवल ग्रोथ पोटेंशियल वाली डीमन स्पिरिट बॉल्स लेकर आए हैं। साथ है वह यहाँ एक स्प्रेस बाल को उसे करता है जो कि 5 फिनिक्स वाली थी। उसके पोटेंशियल को देखते हुए सभी का ध्यान उनकी दुकान की तरफ आ चुका था। लोग कहता है कि एक स्पिरिट बाल आपको सिर्फ 50 स्पिरिट स्टोन में मिल जाएगी और 3 खरीदने पर एक स्प्रेड बॉल फ्री है। यह सब सुनकर सभी बहुत एक्साइटेड हो गए थे और उनकी दुकान के करीब आ गए थे। वह आसपास सभी स्पिरिट बॉल्स को देखने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने जो कहा था वह सब सच है। इस पर नीली और ब्लू करते हैं, वैसे अभी वह लोग स्पिरिट बाल देख ही रहे थे, लेकिन इतने में ही उन्हें गर्मी लगने लगती है। वह कहते हैं कि अचानक से टेम्परेचर को क्या हो गया, लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी उनकी तरफ ही आ रहा था और अब वह लड़का नीली के सामने स्टाइल मारते हुए उसकी शॉप के आगे खड़ा हो जाता है। अब नीली ने उसे देखते ही उसके अंदर से ड्रैगन फ्लेम्स को महसूस कर लिया था। वह मन में सोचता है कि यह ड्रैगन प्ले 9 ट्रांसपोर्टेशन तकनीक की प्रैक्टिस करता है, जरूर यह फैमिली से बिलोंग करता होगा। वैसे अब तभी वह लड़का यहाँ नीली से कहता है कि उसे यह सारी डीमन स्पिरिट बॉल्स चाहिए। अभी नीली उसकी बात से बिल्कुल हेरा नहीं था, कि वह कहता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। इस पर वह लड़का अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं कंगन फैमिली से हूँ। और अब उसका इतना कहते ही यह पाठ यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।